एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बारे में आपको एसएससी कैलेंडर से आपको पता चल गया होगा। मैंने आपको बताया था दिसंबर लास्ट में आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे किस तरीके से आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एग्जाम है वो जून लास्ट में आपका स्टार्ट होगा और जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस बार भी नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है वो आपके लगभग 38-40 लाख के करीब पहुँचने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनआरए सीईटी के चक्कर में इस बार फॉर्म भरने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी इस बार भी 18,000 से 20,000 के बीच आपकी रहेगी। हो सकता है कि 20,000 के ऊपर भी जाए, लेकिन मिनिमम आपकी 18,000 तो रहने वाली, इससे नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि सीबीएसई में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और भी ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी जो वैकेंसी आप देख सकते हो। जो आपका डीओपीटी ने जब आपका रिपोर्ट मंगाई थी तो वहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट ने पूरी लिस्ट दी हुई थी तो कहीं ना कहीं आपकी वो भी आउट होगी। तीसरी चीज़, आपको किस तरीके से अभी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अभी आपके पास 6 महीने का टाइम मिला है, जनवरी से लेकर जून। बहुत सफिशियंट होता है। इवन जिन लोगों के मार्क्स आपके कम आए, आपके लिए अब दोबारा बेहतर मौका है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ मिस्टेक तो आपको नहीं करनी। जैसे एप्लीकेशन मिस्टेक आप करते हो तो वो चीज़ें भी आपको मैं बताता रहूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था जब 2022 का नोटिफिकेशन आया था, उनको जो जो चीज़ें मैंने बताई थी उन्होंने की, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। कई स्टूडेंट्स से मैंने कहा मेल करो, कुछ लोगों ने आपका कोर्ट केस किया, जिससे आपको उनका जो एग्जाम है वो आपका 13 दिसंबर को आपका शेड्यूल किया गया था। तो भैया एक एक चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ, तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जानकारी ही मिलती है। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ करे वीडियो का वो आप देख लिया करो, चाहे भले उसको 2x या 1.5x में लगा के स्पीड में देख लिया करो। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम की स्ट्रेटजी की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप स्ट्रेटजी आप बनाते हो, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो पहले मेंस का आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर भी सीजीएल में आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको मेंस का पढ़ना है। मेंस का पढ़ना है मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेंस में आपकी 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं। तो पहले आप पकड़ो 45 क्वेश्चन को जो आपके इंग्लिश में आते हैं। अगर आपने वहाँ इंग्लिश में अच्छा कर लिया तो प्रीलिम्स में आप कर लोगे। तो इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में रीडिंग करो। वो कैप्स के लिए आप देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई आप कोई भी ऐसी बुक जो जिससे बुक से याद करना आसान, कोई नीति सुन के कहता है, कोई आपका ब्लैक बुक कहता है, कोई एमबी पब्लिकेशन, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो टॉपर ने किया हो वही आप करो। हर एक इंसान जो टॉपर होता है ना वो भी कहीं ना कहीं, अभी कोई और टॉपर उसने कोई और बुक करी, कल 2022 का कोई और टॉपर होगा वो कोई और बुक बताएगा। तो आपको जो चीज़ से समझ में आता हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो, ठीक है, उस बुक से आप पढ़ना स्टार्ट करो जिस टीचर से आपको समझ में आता हो। ठीक है, तो रीडिंग हो गई, वो कैप्स हो गई, और प्रीवियस ईयर के जो भी यूट्यूब पे आपके एरर्स के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रेहेंशन, क्लस्टर सॉल्व कराए जाते हैं, तो आप चाहो तो शाम के आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहली चीज़ करनी है। दूसरी चीज़, आपको मेन जो इंपॉर्टेंट फोकस रखना है वो आपको रीजनिंग और मैथ पर भी रखना है, क्योंकि जीए आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके जो क्वेश्चन है वो फुल आफ्टर फुल नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल उसको लिमिटेड रखना है। उसको क्या करना है कि आपको लूसेंट बस पढ़नी, लूसेंट एरिया में जो आपको अच्छी लगती है, शाम के 2 घंटा 6 से 8 देख सकते हो, पढ़ लो। बाकी करंट अफेयर डेली डेली आई नेक्स्ट रहता है। बाकी आपके कई अलग अलग यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी करंट अफेयर डेली बेसिस पे, वो आप पढ़ते रहो। आपका मंथली जो है वो रिवाइज करते रहो, ठीक है, यूट्यूब पे। और उसके अलावा आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं बस वो तैयार कर लो। ज़्यादा एनसीईआरटी वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, मेन जो फोकस है वो 3 सब्जेक्ट पर रखना है, रीजनिंग, कॉन्ट, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश हो गया, आपका जीए हो गई। फिर आपको बात बताऊँ मैथ की। मैथ में कुछ नहीं करना है, दोपहर में कोशिश करो, दोपहर में हम रूटीन बना लो कि भैया दोपहर में नींद आती है तो इस वजह से प्रैक्टिस करो। लगभग मिनिमम आप 3 से 4 घंटे जो है वो आप दोपहर में दो, क्योंकि ये आपकी जो है 2022 का जिनका मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो भैया 3 से 4 घंटे आप दोपहर में रूटीन रख लो। आप इजीली दे सकते हो क्योंकि अभी आपने मेहनत कर ली ना, आपको 4600 ग्रेड पे की कोई भी जॉब मिल गई ना, आप समझ लो आपकी जीवन जो लाइफ होगी ना जिंगल वाला होगी, समझ लो, कुछ दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है कि रीजनिंग में, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके मेंस में, आपके जीएस में भी आएंगे, 25 आपके प्रीलिम्स में आएंगे, सॉरी कॉन्ट में आपके 30 क्वेश्चन आपके आएंगे कॉन्ट में, और 25 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में। तो कहीं ना कहीं लगभग सिमिलर है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि इस बार का जो लेवल है वो पहले से काफ़ी अच्छा इन्होंने किया हुआ है। तो रीजनिंग में आप क्या करो, इवनिंग में जब आप रात में जब आप सोते हो उसके पहले आप चाहो तो प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लो किरण की, उसमें आपके क्वेश्चंस बस दिए गए हो रीजनिंग के, तो वो आप कोशिश करो, टाइम लगा लो 20 मिनट में। तो 20 मिनट में आप सोचो कि मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो वो आप टाइम लगा करो। तो वो आपके कहने के मेंस में आपका आधा घंटे का एक घंटे का पूरा पेपर होगा रीजनिंग और मैथ का, सेक्शन 1 जो आपका आएगा, तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट रहेगा, और जो प्रीलिम्स है उसमें भी आपको काम आएगा। तो 20 या 30 मिनट का लगा लो कि कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, और प्रीवियस ईयर के लगाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, और वही क्वेश्चन कई बार आपसे पुटअप करते हैं सेम उसी स्ट्रीम में, हेल्प करो। बाकी आप सेक्शनल जो आपके टेक्स्ट बुक वगैरह आपके देते हैं, ठीक है, सेक्शनल
आपके टेस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी लगाते रहो। तो बाकी ये जो चीज़ है ना, स्ट्रीम लाइन में आप 7 से 8 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, तभी आपका प्रीलिम्स से निकलेगा, तभी आपका मेन से निकलेगा। अगर प्रीलिम्स में आपका मार्क्स स्कोर अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आपका मेंस में स्कोर और अच्छा होगा, क्योंकि 2022 में स्टूडेंट कहीं ना कहीं जान चुके होंगे कि भाई मेंस में कैसा पेपर आएगा। तो 2023 में उनके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि 2024 तक कोई नहीं जाना चाहता है, सब अभी ज्वाइनिंग पाना चाहते हैं, क्योंकि 2024 में एनआरए सीटी का। तो भैया इतना कर लो, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर, बेल नोटिफिकेशन अकाउंट और कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले आप टाइप करके अपनी क्वेरी जो भी पूछ सकते हो। बाकी जो भी एप्लीकेशन वगैरह की जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको उस टाइम पे नोटिफिकेशन टाइम पे आपको बता दी जाएंगी। तो ध्यान से आप सारी वीडियोज़ देखा करिए, बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए।